एक बार फिर से मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। अमेरिका, चीन से लेकर भारत तक में आर्थिक मंदी का असर पड़ने लगा है। 6 महीने पहले से ही वैश्विक मंदी की आहट थी। धीरे धीरे ये आहट आमद में बदलने लगी है। दुनिया भर के आर्थिक जानकारों की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर होगा। उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप को मंदी की गहरी चोट पड़ सकती है। चीन भी लपेटे में आएगा ही। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत कम आसार होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है और आने वाले समय में भी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और मंदी की मार दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी जद में ले लेगी, उस समय भी भारत मजबूत स्थिति में नजर आएगा। IMF भी मान रहा है कि इकोनॉमी के फ्रंट पर सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है, जो साल 2023 साबित हो सकता है। बीते दिनों जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा था कि साल भर के अंदर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएंगी, खासकर टेक कंपनियों को, जिनका पिछले 5-6 महीने काफी बुरा साबित हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट हावी है। अमेरिकी टेक कंपनियां गूगल, टेस्ला पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मान लिया है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, तो फिर दुनिया भी इसकी जद में आएगा ही। हालांकि बाइडेन कहते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी पर सबसे बुरा असर होगा और इस संकट से उबरने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। बड़े देशों के सामने बड़ी समस्या अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे अर्थव्यवस्था का मंदी में फंसना लगभग तय लग रहा है। चीन को जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से आर्थिक तौर पर भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि एक भी कोरोना के मामले सामने आते ही उस इलाके में सख्त पाबंदी लगा दी जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर इंडस्ट्रीज पर पड़ता है, कारोबार ठप पड़ जाता है। रूस और यूक्रेन युद्ध से बिगड़ते हालात। रूस यूक्रेन युद्ध से भी मंदी को दहलीज तक लाने का काम किया है। इस जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अचानक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में कई जरूरी कमोडिटीज की कमी का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन गेहूं और जौ जैसे कई अनाजों के बड़े निर्यातकों में से एक हैं। युद्ध के चलते इनका निर्यात प्रभावित हुआ है। महंगाई से सरकारें परेशान हैं। महंगाई सरकारों को परेशान कर रही है और ब्रिटेन में महंगाई 40 साल में सबसे ऊपर है। अमेरिका भी लगातार महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत की भी बात करें तो खुदरा महंगाई दर 7% के ऊपर बनी हुई है। महंगा होता कर्ज। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। यह लगातार 90 से $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मंदी से कैसे उबरेगी। क्या कोई इंतजाम किए जाएंगे या जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा।